पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को रिसेंटली हराया ओडीआई सीरीज में। उस सीरीज में बहुत से नेगेटिव्स निकले पाकिस्तान की इस टीम में, मेक नो डाउट अबाउट इट। और इसी नेगेटिव पॉइंट्स को इस वीडियो में हम एक साथ डिस्कस करेंगे और उसी नेगेटिव पॉइंट्स का एक सोल्यूशन भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो लेट्स गो। नंबर 1 इज हमारा मिडल ऑर्डर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब भी कोई आईसीसी इवेंट आता है या एशिया कप आता है, जो भी हो, उसमें हमारा मिडल ऑर्डर एक्सपोज होता है, राइट। और आप देखें 2021 वर्ल्ड कप में जहाँ पे हमारे पास शुएब मलिक और हफीज थे, तो वो जब थे तो उन्होंने हमारी टीम को बहुत संभाला था। लेकिन जब वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और 2022 आया, जब हमारी टीम में शादाब, नवाज था, तो हमारी टीम में जो मिडल ऑर्डर था वो इन पर ही डिपेंड करता था। और ये दोनों तो बॉलिंग ऑलराउंडर है और यही दोनों एक्सपोज हुए। अब आते 2023 के वर्ल्ड कप में, जहाँ पे अगेन शादाब और इफ्तिखार जो कि कुछ खास नहीं कर पाए। 24 में आप सबको याद है कि इंडिया के खिलाफ हम अपने मिडल ऑर्डर की वजह से ही मैच हारे, क्योंकि उस टाइम इमाद और शादाब था। शादाब तो हर ही टूर्नामेंट में होता है हमारे साथ, तो जिसकी वजह से हम वो भी हार गए। उसके बाद 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पे हमारे पास सलमान ने दिया हुआ था, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। और अगर 26 की बात करें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान इसी वजह से बाहर हुई थी 2026 के वर्ल्ड कप में कि उनका मिडल ऑर्डर कुछ नहीं था। पाकिस्तान श्रीलंका का 28 फरवरी को मैच हुआ था और उसी 28 फरवरी को जब पाकिस्तान के ओपनर्स फहर और साहिब जाफरान ने कमाल की बैटिंग की, लेकिन जब मिडल ऑर्डर आया तो मिडल ऑर्डर ने कुछ भी नहीं किया। अगर हम ऊपर से वो ओपनर्स हटा दे तो नीचे सब वो एक हेल्पलाइन नंबर ही लगता है, 0 4 3। बहुत गंदी बैटिंग की उस वर्ल्ड कप में हमारे मिडल ऑर्डर ने, राइट। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि इनका मिडल ऑर्डर। और अब हमें और ये नहीं कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप आ रहे। क्रिकेट में मेरे ख्याल में से T20 से बड़ा वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, 3-4 साल के बाद आता है। तो अब यार आप उसको तो थोड़ा सीरियस लो ना। अब ये जो ओडीआई सीरीज हुआ था हमारा, उसमें आप सेकंड ओडीआई मैच देख लो, जब बाबर आजम हमारा टॉप ऑर्डर एक्सपोज हो गया, मतलब कि आउट हो गए जल्दी से, आपको पता है। तो उसके बाद जब हमारी मिडिल ऑर्डर की बारी आई तो कोई भी कुछ नहीं कर सका। और उसके बाद जब थर्ड ओडीआई आया, जहाँ पे बाबर ने 84 पे 40 बनाए, उस दिन भी बाबर ये टुक इसलिए ही कर रहा था क्योंकि बाबर के जहन में भी ये होगा, क्योंकि अगर मैं आउट हो जाता तो फिर तो हमारी टीम के अंदर कोई नहीं है ना संभालने वाला। तो पाकिस्तान का जो ये मिडल ऑर्डर का मसला है, इसको पाकिस्तान को ठीक करना होगा। और इसके 2 सोल्यूशन है, एक आप कामरान गुलाम को यहाँ लाए, एक आप हसन नवाज को यहाँ लाए। क्योंकि कामरान गुलाम जो कि रुक के भी खेल सकता है और तेज भी खेल सकता है, और सबसे बेस्ट ऑप्शन कामरान गुलाम है, क्योंकि जहाँ पे कामरान गुलाम की बहुत अच्छी बैटिंग रही है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में हमारा वर्ल्ड कप होना है। तो प्लीज पीसीबी इस कामरान गुलाम को वापस ले आओ। उसके बाद हसन नवाज को इन्होंने ओडीआई में थोड़ा चांस दिया जिसमें उसने परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर भी आज वो हमारी ना तो T20 टीम में और ना तो ओडीआई टीम में, जिसकी वजह आकिब जावेद है। तो पाकिस्तान को इस मिडल ऑर्डर का जो मसला तो ठीक करना होगा। उसके बाद हमारी डेथ बॉलिंग हमेशा से हमारी एक्सपोज होती आ रही है हर एक टूर्नामेंट में। 2024 का आप देख लो, यूएसए के खिलाफ हारिस रऊफ, एशिया कप का फाइनल आप देख ले, हारिस रऊफ अगेन। और पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग हमेशा से एक्सपोज होती है। आप 2022 का एशिया का फाइनल देखे, जहाँ पे हमारे बॉलर्स ने क्या स्टार्ट लिया था, लेकिन उसके बाद लास्ट में डेथ ओवर्स इतने गंदे डाले। और कैप्टन शाहीन ने भी ये तस्लीम किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी डेथ बॉलिंग को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे, क्योंकि आप देख ले दो सेकंड ओडीआई था ना, उसमें पहले 165 रन थे 40 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के, और जब 50 ओवर्स हो चुके थे तो 231 था, मतलब कि 66 रन आपने लास्ट 10 ओवर्स में दे दिए। और तकरीबन उनके 5 ही आउट थे उस टाइम जब 40 ओवर्स हुए थे, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन 5 थे मेरे ख्याल में से। तो बिल्कुल आपको अपनी डेथ बॉलिंग को भी ठीक करना होगा, और इसका एक ही सोल्यूशन है, वसीम जूनियर को इन्होंने मौका दिया था साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में, जिसमें उसने कमाल की परफॉर्मेंस दी। का तेज बॉलिंग करता है वो, लेकिन नहीं, T20 वर्ल्ड कप से ठीक 1 महीने पहले आपने उसको टीम से बाहर निकाल दिया। अब ओडीआई टीम का भी वो हिस्सा नहीं है। आई होप कि आप उसे लाए, क्योंकि वो एक डेथ बॉलर है।
और या अगर आपको उसे नहीं लाना तो फिर किसी दूसरे को लाए, सलमान खान को लाए, क्योंकि डेथ बॉलिंग आपको चाहिए होगी 2027 के वर्ल्ड कप में। उसके बाद ओपनर्स की बात कर लेते। पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है ना वो बहुत अजीब किस्म का है। अब तो खैर फखर और साइम इंजर्ड थे इस सीरीज में, जिसकी वजह से वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, मगर अगर आप देखें तो इस सीरीज में हमारे 2 ही ओपनर थे, एक सैफ ज़ाफरान एक मास सदाकत। और आप देखें तो सैफ ज़ाफरान, मैं चाहता हूँ कि सैफ ज़ाफरान अब ओडीआई ना खेले, क्योंकि हाँ अगर आपने भेजना है उसके साथ तो वो एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ फखर जमान एंड साइम अयूब हो सकता है, क्योंकि साइम अयूब पे हमने बहुत इन्वेस्ट किया। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि अब 2027 के वर्ल्ड कप में आप मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के साथ लाजमी जाए, और जाना भी चाहिए, क्योंकि इन पर पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया है। और अब उस कैटेगरी में साइम अयूब भी आता है, क्योंकि आप देखें साइम अयूब हर एक टूर्नामेंट में वो फेल होता है। 2024 वर्ल्ड कप कुछ हाथ नहीं, 2024 पीएसएल कुछ हाथ नहीं, 2025 में तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन पीएसएल में वो फ्लॉप रहा। 2025 के पीएसएल में जहाँ पे वो इंजरी के बाद आए, 2025 का जो एशिया कप था उसमें डक पे डक आ रहा था। उसके बाद 2026 में तो वो फुल एक्सपोज हुआ। और साइम अयूब, आई होप कि ये बंदा अपने आप को गलत साबित कराए ओडीआई वर्ल्ड कप में। और साइम अयूब, और अगर साइम अयूब मेरे ख्याल में से हमारे स्क्वाड में होगा, इंशाल्लाह से होगा, तो अगर वो हो तो फिर वो बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहने वाले पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसकी साउथ अफ्रीका में बैटिंग एवरेज काफ़ी अच्छी है। तकरीबन इससे पहले वाला साउथ अफ्रीका में जो हमारा ओडीआई सीरीज था, जिसमें हमने साउथ अफ्रीका को 3-0 किया था, उसमें तकरीबन साइम अयूब ने 235 रन बनाए थे। अगर साइम अयूब से हटकर बात करें फखर जमान की, तो फखर जमान भी उस लिस्ट में आते हैं जिनमें पाकिस्तान ने बहुत इन्वेस्ट किया है। और अब टाइम है कि ये प्लेयर्स अपना जलवा दिखाए। तकरीबन अगर अल खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होता है, तो फिर ये जो सीनियर प्लेयर्स है इनको हमें हटाना चाहिए, क्योंकि इनका तो कोई फायदा ही नहीं है। 2019 से लेकर ये अभी तक खेलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं उठा पाए। तो यही बात ये। और अगर मास सदाकत की बात की जाए तो देखो, अब पाकिस्तान के पास 2 एक्सपीरियंस ओपनर्स है, एक साइम अयूब जिसने काफ़ी खेला हुआ है ओडीआई और T20 में, और दूसरा फखर जमान। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ओपनर्स हो पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान तीसरा ओपनर अपने साथ ले जाना चाहती है तो फिर तो या सैफ ज़ाफरान होगा और या मास सदाकत। मैं जाऊँगा सैफ ज़ाफरान के साथ। मास सदाकत खैर है, इसके बाद जब ओडीआई वर्ल्ड कप होगा फिर आप उसको लाए, और उसकी जगह T20 टीम में बनती है, आप उसे T20 टीम में लाए। आप अपनी राय कमेंट्स में बता सकते। उसके बाद पिचेस पाकिस्तान की, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप ओडीआई वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका में आपके मैचेस सारे, और साउथ अफ्रीका में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर आपको नहीं पता तो गूगल में सर्च भी करें कि साउथ अफ्रीका की पिचेस कैसी है, वो आपको बताएगा कि उसकी बाउंसी पिचेस है, फास्ट बॉलर्स के लिए ग्रीन पिचेस है। मगर नहीं, इन्होंने तो यहाँ पे स्पिन ट्रैक ही बनाया हुआ है। और पाकिस्तान को ये वाला पॉइंट बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि आपने लाहौर में स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनवाए हुए जहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आपको चाहिए कि बाउंसी विकेट्स बने, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी ये है जो कि वर्ल्ड कप आपका होना है वहाँ पे। बाकी कैप्टन शाहीन ने से सवाल हुआ कि एक साफी ने सवाल किया कि कामरान गुलाम, हसन नवाज, फ़हीम अशरफ, ये सारे प्लेयर्स आपके माइंड में है कि हम इनके साथ 27 के वर्ल्ड कप में जाए? तो शाहीन ने कहा कि हाँ हमारे 20 में तो है, मगर ये लोग तो ऐसे भी कहते, आप एशिया कप से पहले सलमान अली आगा भी ये कहता था कि हमें अपनी 15 पता है, हमें अपने 20 पता है, लेकिन पता है इनको कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ये धोखा दे रहे होते हैं हमें। तो बात करने का यही मकसद है कि पिचेस पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएगी ये वाली, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बाउंसी पिचेस है। आई होप कि पाकिस्तान ये सारी गलतियां ठीक करे। आपके ख्याल में से पाकिस्तान की टीम में कौन कौन सी गलतियां है जिसका पाकिस्तान ने सोल्यूशन निकालना होगा, उसी गलतियों को आप कमेंट बॉक्स में लिखे। बाकी ये इस प्लेयर का नाम आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है, ये एक क्विज है आपके लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन लाजमी से दबाओ, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप भी उसे एंजॉय कर सकें।